नमस्कार, मैं अमिता प्रसाद। आज की कहानी का शीर्षक है मन के मोड़। और कहते हैं राह तो सीधी होती है, मोड़ सारे मन के हैं। ये कहानी मालती की है, आप लोग सुनिए। कहते हैं राह तो सीधी होती है, मोड़ तो सारे मन के हैं। पहाड़ों के मोड़ों पर अक्सर लिखा होता है, मोड़ तीखे हैं, हॉर्न बजाएं। जिंदगी में शायद ये कोई नहीं बताता कि आगे मोड़ है, यहाँ से निकलना मुश्किल होगा और आगे ना बढ़े। मालती खिड़की से बाहर देखती हुई सोच रही थी। अल्मोड़ा में 3 दिन रहने के बाद वह मेरठ वापस जा रही थी। सोच रही थी काश उस मोड़ पे अम्मा की बात मान ली होती। तब लगा था कि जिंदगी बड़ी आसान है और वो ड्राइविंग सीट पर है। पहला मोड़ तो पापा के अचानक जाने के बाद ही आ गया था। शून्यता आ गई थी जीवन में। लगा कोई सिर पे हाथ रखने वाला ही नहीं है। तब एमए में पढ़ती हुई उसकी मुलाकात प्रोफेसर कृष्णा से हुई। प्रोफेसर कृष्णा हम उम्र दिखते थे, लेकिन पूरे 10 साल बड़े थे। क्लास में जाने कैसे उन्होंने उसको चुना एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। फिर कैसे 5 सालों में वो मालती से मालती कृष्णा बन गई, पता ही नहीं चला। मन के मोड़ कभी कभी खतरनाक होते हैं। आगे कुछ दिखा ही नहीं। यहाँ कुछ गलत नहीं था, लेकिन प्रोफेसर कृष्णा शादीशुदा थे। ये उसे भी पता चल गया था। दोस्तों ने, अम्मा ने रोका भी। अम्मा से लड़ाई हुई, बातचीत तक बंद हो गई। उसे लगा वो कुछ अनहोनी नई बात कर रही है, लीक से हटकर, और डटी रही वो अपने निर्णय पे। मालती उस मोड़ से फिर वापस नहीं आ पाई। कभी कभी आदमी बिन बात के बहादुर हो जाता है। एक बार सोच लिया था तो आगे जाना ही था उसे। वो पहुंच गई मेरठ। प्रोफेसर कृष्णा ने उसे एक छोटी नौकरी दिलवा दी थी। एक छोटा घर भी ले दिया था। कोने वाली 3 मंजिली इमारत पर 2 कमरों का एक छोटा फ्लैट। जिंदगी का तीसरा मोड़ शायद ये था। साथ होते हुए भी वो अकेली ही थी। कृष्णा जी तो शायद कभी कभी ही आते थे, साथ नहीं रहते थे। फिर घूमना फिरना, बातें और झगड़े और लड़ाई। पिछले कुछ दिनों से मालती को राजा रानी का ये खेल बुरा लगने लगा था। थकने लगी थी वो। अल्मोड़ा में मिले थे रजत, ऐसे ही बातें होने लगी। खाने की टेबल पर अकेले आई हैं? उसकी मांग का सिंदूर देखकर पूछा होगा, औरत क्या अकेले घूम नहीं सकती? अकेली औरत को देखकर लोग सकपकाने क्यों लगते हैं? कृष्णा को आना था। बेटा भी साथ आने की जिद कर रहा था, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम ही बदल दिया। उस घर में सब उसके लिए कितना बुरा सोचते होंगे। कभी लगता था उनसे मिलके आऊं और बताऊं, आपके अधिकारों को छीनने के लिए नहीं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही हूं। मैं अपने अधिकार को बचाना चाहती हूँ। कृष्णा जी को एक बार उसने अल्टीमेटम भी दिया, यहाँ चाहे वहाँ, बेटी की पढ़ाई पूरी होने दो, फिर सोचेंगे। और फिर मालती जीवन के इस मोड़ पर अकेली हो गई। रजत के साथ टैक्सी शेयर करते हुए उसने ज़्यादा बातें नहीं की। नंबर शेयर भी नहीं करना चाहती थी, बाद में कर लिया। क्या हानि है? कुछ समय बाद रजत का फ़ोन आया। उसने उठाया नहीं। उसे लगा कि किसी दूसरे मोड़ के लिए अभी वो तैयार नहीं है। कृष्णा जी को क्या रजत से मिलने की बात बतानी चाहिए? जब कुछ हुआ ही नहीं तो बात क्या करनी है? लेकिन रजत का दोबारा फ़ोन आया। फिर उसने रमा को बताया। रमा पुरानी सहेली है। कृष्णा के साथ रिश्ते को उसको कभी पसंद नहीं किया उसने। पढ़ी लिखी होकर अनपढ़ का काम किया है तुमने। कोई राजा जी तो है नहीं वो कि अपना हरम बना ले। रमा हमेशा अम्मा का ही साथ देती है। 3 महीने पहले कृष्णा जी के घर को छोड़ दिया है उसने। कहाँ जा रही है वो भी उनको नहीं बताया। फ़ोन नंबर भी बदल लिया है। मेरठ से सीधे वो केरल आ गई है। एक ऑफिस में नौकरी ले ली है। कोई नहीं जानता उसे यहाँ। जीवन के इस अप्रत्याशित मोड़ पर उसने एक जुआ खेला है। कृष्णा जी के लिए कोई अफसोस नहीं हुआ उसको। ये मोड़ शायद उसको जिंदगी की किसी दूसरी अच्छी मंजिल पे ले जाए। नमस्कार।